अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेक विद माज़ में खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपको एक मसले का हल बताने वाला हूँ। कुछ दोस्तों ने ये बात पूछी थी कमेंट सेक्शन में कि हम जब भी कोई तहरीर लिखवाते हैं या अपनी कोई तहरीर चैट जीपीटी को देते हैं और उसको उर्दू ग्रामर उसकी दुरुस्त करने का कहते हैं या इंग्लिश ग्रामर या जो भी ज़ुबान हम उसको देते हैं, तो ये वाला मसला आता है कि उसमें ये एम डैशेज़ वो डालता है। इस ये डैश को आप देखें, इसको एम डैशेज़ कहा जाता है। तो ये आपको जब भी आप कोई तहरीर पढ़ते हैं जो चैट जीपीटी से रिफ़ाइन की गई हो, उससे बेहतर की गई हो या उसके ज़रिए लिखवाई गई हो, तो ये आप आराम से देख के आपको पता चल जाता है कि भई ये चैट जीपीटी से लिखवाई गई है। अब ये वाला तराशा मैंने एक सहाफ़ी की पोस्ट से लिया है और ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने ये सारी की सारी चीज़ चैट जीपीटी से लिखवाई है। उन्होंने यकीनन अपनी जो लिखी हुई तहरीर होगी वो चैट जीपीटी को दी होगी और उसको इम्प्रूव करने को कहा होगा कि उसकी उर्दू ग्रामर रवाँ हो जाए। तो वो उसने ग्रामर तो ठीक कर ली, लेकिन साथ में ये अपना जो अज़ली मसला उसका चला आ रहा है, तो ये उसका आप इस तरह समझे कि ख़ानदानी मर्ज़ है फ़िलहाल उसका। तो ये उसमें डलवा देता है, ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा। आज मैं इसका हल आपको बता देता हूँ। इसका हल बहुत ही आसान है और ये आप जब चैट जीपीटी पे चले जाते हैं तो ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें अगर आप नॉर्मली इसको लिखवाते ये मैंने एक वो प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है कि गधों की मासूमियत पर एक मज़मून लिख कर दो। मज़मून इंतहाई तवील होना चाहिए और रवानगी के साथ हो। ऐसे लिखो जैसे एक सीनियर तज्ज़िया निगार लिख रहा हो, सुर्ख़ियाँ ना लगाए। ठीक है? ये मैं सिर्फ़ आपको समझाने के लिए मैंने वैसे ही एक शॉल के लिए ये चीज़ लिखी है। तो अभी मैं आपको इसका जवाब दिखाता हूँ कि जब हम नॉर्मली इस तरह का प्रॉम्प्ट देके इसको कोई चीज़ लिखवाने का कहते हैं या इम्प्रूव करने का कहते हैं, तो वो ये मसला। अब ये देखिए शुरू शुरू से ही आप देख लें, गधों की मासूमियत, ये देखिए एम डैशेस ने डलवा दिया, ठीक है? हाँ, फिर यहाँ पर दूसरा एम डैश फिर आ रहा है, फिर यहाँ पर देखिए तीसरा, ये अब पूरी तहरीर इससे भरी होगी और ये आप देखते होंगे कि जो लोग चैट जीपीटी से अपनी उर्दू ग्रामर इम्प्रूव कराते हैं या इंग्लिश ग्रामर भी कराते हैं, तो ये चीज़ उसमें बाकायदा मौजूद होती है, ठीक है? ये कुछ लोग फिर मैनुअली इसको हटाते हैं, मतलब खुद ही एक-एक करके हटा रहे होते हैं और उसको रिप्लेस करते हैं। तो इसका एक आसान हल मैं आपको बताता हूँ। जब आपका अकाउंट जो होता है ये मोबाइल में भी आपके पास ये वाला ऑप्शन होगा, तो आप उस अकाउंट पे जाएँ, यहाँ पर पर्सनलाइज़ेशन का ऑप्शन आ रहा होता है। पर्सनलाइज़ेशन के ऑप्शन पे आप क्लिक करें, तो अब ये मैंने डिसेबल किया हुआ है ना, तो यहाँ पर आप इनेबल कस्टमाइज़ेशन ये वाला देखें, इसको आप जब ऑन कर लेते हैं ये अच्छा इस पे पूरा एक 2-3 लेक्चर मैंने इस पे लिए हुए हैं, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इसको हम किस तरह से लिखते हैं, ये एक इंस्ट्रक्शन लिखने का भी पूरा एक तरीक़ाकार होता है, ठीक है? वो मैंने तफ़सील से उधर समझाया। यहाँ पर आप सिर्फ़ ये 2 लाइन ऐड कर लेना, बल्कि ये 1 लाइन, सिस्टमैटिकली रिप्लेस एम डैशेज़ ये मैंने अंग्रेज़ी में असल में लिखा है क्योंकि रोमन उर्दू में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन उसमें शायद चैटजीपीटी आपको फिर भी मसला करा रहा हो। बहरहाल आप ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ। ये अंग्रेज़ी में जो लिखा है सिस्टमैटिकली रिप्लेस एम डैशेज़ ये हम इसको कह रहे हैं कि जो एम डैशेज़ है ना, उसको एक तरीक़ेकार के ज़रिए रिप्लेस करो, मतलब उसकी जगह कोई और चीज़ डालो। क्या चीज़ डालो? विथ अ पीरियड यानी फुल स्टॉप डालो, ठीक है? जो हम फुल स्टॉप कहते हैं, टू स्टार्ट अ न्यू सेंटेंस क्योंकि जब हम नया सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, तो उसके एंड पे हम फुल स्टॉप डालते हैं और अ कॉमा या अगर तो कंटिन्यू मतलब सेंटेंस जो जुमला होता है, वो अगर जारी होता है, तो वहाँ पर हम कॉमा डालते हैं और जब वो ख़त्म हो जाता है, तो हम डॉट डाल देते हैं। अब ये एक जुमला हम ऐड कर देते हैं और ये कस्टम इंस्ट्रक्शन इसकी बहरहाल बाकी फ़ील्ड्स भी है, उस पे मैं नहीं जाता, मैं सिर्फ़ आपको ये असल जो चीज़ दिखानी है, वो दिखा देता हूँ। अब ये मैंने सेव कर ली, ठीक है? अब मैं जब यहाँ पर आता हूँ लेकिन ये याद रखें कि जब इंस्ट्रक्शन आप नए लिखवा के सेव करते हैं, तो उसको आपने फिर नई चैट में खोलना होता है, ठीक है? न्यू चैट आप स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप जब नया चैट शुरू करते हैं, तो ये वाला प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पर दिया, ठीक है? अब ये इंस्ट्रक्शंस पीछे ऑन है, ठीक है? और अब हम देखते हैं कि ये क्या एम डैशेज़ इसमें आते हैं या नहीं आते? अब यहाँ से आप शुरू कर लें, देखिए यहाँ पर कोई भी इस पैराग्राफ में आपको एम डैश नज़र नहीं आएगा। फिर ये दूसरा पैराग्राफ हो गया, ये तीसरा पैराग्राफ हो गया, ठीक है? ये चौथा मुझे मतलब इसमें कहीं पर भी एम डैश नज़र नहीं आ रहा। तो ये देखिए सिर्फ़ एक जुमला ऐड करने से आपका काम कितना आसान हो गया, मतलब आपको बार-बार इसको वो नहीं करना होता। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो लोग पहली मर्तबा मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमने प्रॉपर एक कोर्स इस पे लेक्चर्स काफ़ी अपलोड किए हुए। तो ये आप यूट्यूब चैनल टेक विद मास पे आएँ, यहाँ पर कोर्सेज़ का सेक्शन मौजूद होगा, उस पे क्लिक करें और यहाँ पर व्यू फुल कोर्स पे आप क्लिक करें, ठीक है? व्यू फुल कोर्स पे जब आप आएँगे, तो यहाँ पर सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएँगे। अब इसमें लेक्चर नंबर 17 से ये मैं आपको दिखा देता हूँ। लेक्चर 17, 18 ठीक है? ये हमने डिटेल में बल्कि
सिर्फ 17-18 नहीं, 17, 18 और 19 में ये इन 3 लेक्चर्स में मैंने तफ़सीली आपको कस्टम इंस्ट्रक्शंस किस तरह बेहतरीन तरीके से हम लिख सकते हैं, इसका फ़र्क क्या पड़ता है, इससे क्या-क्या चीज़ें डिटेल में आ जाती हैं, ये बहुत तफ़सील से मैंने समझाए हुए थे। तो जिन लोगों ने कस्टम इंस्ट्रक्शंस की ताकत जो है वो देखनी हो और सीखनी हो प्रॉपर तरीके से, वो ये लेक्चर्स ले सकते हैं, ठीक है? तो ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे आपका मसला हल हो जाएगा और जो लोग भी इसको इस तरीक़ेकार को अपनाएँ तो वो फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि उनके जो लिखने के अंदाज़ हैं मतलब जहाँ पर एम डैशेज़ आ रहे थे, वहाँ पर फ़र्क आया या नहीं आया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे आपका मसला हल हो जाएगा। अगली किस्त में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।